तो यहाँ पर हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न है और जरा देखिए 17वें नंबर का प्रश्न क्या है और किस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न होने वाला है। प्रश्न हमारे पास देखना है 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर माइनस n बट्टे 2 इंटू होल पे पावर -2। इस प्रकार से हमारा कुछ प्रश्न है जो तुमको दिख रहा है यहाँ पर। बराबर में इसके 1/27 दे रखा है, तो हमको साबित क्या करना है m माइनस n बराबर 1। देखो प्रश्न को तुमको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, अदरवाइज अगर थोड़ा ध्यान भटका तो हो सकता है तुमको वो स्टेप समझ में नहीं आएगा और बाद में जब करने के लिए जाओगे तो समस्या होगा। ठीक है, और जरा प्रश्न को देखें। सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर अगर हल शुरू करें तो गिवन क्या है इसको लिखो। सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, दिया है 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू में 3 टू दी पावर माइनस n बट्टे में 2 और यहां से हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -3 टू दी पावर 3 और यहाँ पर ये n हो जाएगा। ठीक है, ये बट्टे में हम लिख देंगे क्या, बट्टे में लिख देंगे 3 टू दी पावर 3m इंटू 2 टू दी पावर 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो दिया है वो लिखो 1/27 और 127 को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, तो इसको हमने यहाँ पर ही निपटा देना है। ये निपटा दिया हमने, आगे बढ़ो बाबू। देखो 9 टू दी पावर n है और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर पावर हम लगाएंगे n, यहाँ पर जाएंगे तो 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा, 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ से। अब देखो यहाँ से इनटू यहाँ पर 3 पर पावर n माइनस 2 और -2, मतलब हमने बताया है बार बार कि अगर x पर पावर a है फिर x पर पावर यदि b आ रहा है तो x पर पावर कितना होगा, a इंटू बी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -n/2 और इसको गुना कर दे 2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -n/2 इंटू माइनस का 2 और माइनस यहाँ पर तो है ही, हमने यहाँ पर तो लिखा ही है 3 इंटू 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3n हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में ये सेम रहने वाला है 3 इंटू 3m और गुने में 2 पर पावर 3, नीचे वाले के साथ कुछ नहीं करना है, 3 पर पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर से हमको पता है अगर पावर इस प्रकार से तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 पर पावर 2 है फिर उस होल पे पावर n है, इसका मतलब ये होगा 3 पर पावर 2n हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर कितना 2, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 3 पर पावर कितना हो जाएगा n और माइनस यहाँ पर 3 पर पावर होगा 3n। क्लियर है बात यहाँ से। यहाँ से देखना ठीक है, यहाँ से देखना अगर ये 3 पर पावर अगर 3m है और इंटू 2 इंटू 3 है बराबर में 1/3 पर पावर 3 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हर स्टेप को बारीकी से समझो बाबू, है ना। अब एक बात बताना हमको, देखो 3 पर पावर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो नीचे में 3n है ना, m है, ये m है, यहाँ पर गलती ना करो, ये m है, नीचे में क्या है 3m है। ठीक है, नीचे में क्या है 3m है और हमको करना ये है कि हमको 3n किसी भी तरह से ऊपर में कॉमन लेना है, 3n को निकाल लेना है। तो देखना कैसे निकलेगा। अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। चलो 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 क्या कर दे, देखो 3 पर पावर n है और 3 पर पावर 2n, 3 पर पावर n है, 3 पर पावर 2n है, आधार समान है। इसका मतलब ये जो पावर है 2n और n क्या होगा, जुट जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा ये, इसका मतलब होगा ये कि यहाँ पर 3 पर पावर हो जाएगा ये 3n इंटू 3 पर पावर हो जाएगा 2, ठीक है, और माइनस में 3 पर पावर n है तो 3 पर पावर n बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 3 टू दी पावर 3m और इंटू 2 टू दी पावर 3 बराबर में 1/3 टू दी पावर 3। चलो जी बहुत बढ़िया है। अब क्या कर सकते हैं, देखो 3 पर पावर 3n यहाँ भी है, 3 पर पावर 3n यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। 3 पर पावर 3m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 3 पर पावर 2 -1 और बट्टे में यहाँ पर बच जाएगा
3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 और बराबर में 1 टू पावर है 3 टू दी पावर 3, 1/3 टू दी पावर 3। आगे बढ़े, गौर से देखना यहाँ पर 3 टू दी पावर 3n, 3 टू दी पावर 3n और इंटू 3 टू दी पावर 2। अच्छा 3 टू दी पावर 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताना, ये 9 हो जाएगा ना। चलो ये हो गया हमारा यहाँ से 9 माइनस 1 और बट्टे में यहाँ पर हो रहा है 3 टू दी पावर 3m, 3 टू दी पावर 3m और इंटू है 2 टू दी पावर 3 बराबर में 1/3 टू दी पावर 3। अब समझो बात को, अगर 9 में से 1 घटाएंगे 8 होगा और 2 में से 2 पर पावर 3 है, ये भी 8 होगा। मतलब ये पूरा से ये पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 3 पर पावर 3n बट्टे 3 पर पावर 3m, ठीक है, और बराबर में 1/3 पर पावर माइनस। देखना जरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बेस समान है तो पावर घट जाता है, इसका मतलब 3 टू दी पावर 3n माइनस 3m हो जाएगा, बराबर में ये माइनस क्यों लगाया हमने। अब अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट कर ले तो क्या होगा, ये पावर माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -3, 3 पर पावर क्या हो जाएगा, -3। अब देखना जरा, यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले या माइनस क्या कॉमन ले ले, बेस समान है, यहीं से देखो ना बेस समान है, इसका मतलब ये जो पावर है ना, ये पावर इस पावर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 3n माइनस का 3m बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा -3 कॉमन कर लेते, ठीक है, -3 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर का -3, माइनस से माइनस 3 से 3 कैंसिल, m माइनस n बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ये हो गया तुम्हारा यहाँ से साबित। ये था कंप्लीट।